हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, हम लोग जीएस की क्विज़ कर रहे हैं और उसका पार्ट 2 हम लेके आए हैं अभी। और जीएस के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे और उनसे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है आपके पास, देखिए ना। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ये की थी दोस्तों हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, हरिहर और बुक्का नाम के दो व्यक्ति थे और ये भाई थे। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और ये कब की थी? 1336 ईस्वी में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, इन्होंने की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये विजयनगर जो था ये किस नदी के किनारे पर बसा हुआ था। तो यह कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के किनारे पर बसा हुआ था। ठीक है, विजयनगर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात आई तो इसकी स्थापना हमें पता होनी चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। ठीक है, और इसमें वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? 194 सदस्य देश हैं वर्तमान में इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट जो है ये पारित हुआ था दोस्तों 1919 ईस्वी में। ठीक है, और रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को हमें ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो है ये लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और ये कब किया था? 22 मार्च 1793 ईस्वी को। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसे भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, और यह लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था यह 1786 से 1793 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल भी रहा था। ठीक है, तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों गंगा। ठीक है, आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है भारत की सबसे लंबी नदी। वैसे तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई अधिक है गंगा नदी से, लेकिन यदि हम भारत की बात करें ना तो भारत में गंगा नदी की लंबाई अधिक है। ठीक है, भारत, ये गंगा नदी जो है दोस्तों ये भारत और बांग्लादेश में कुल 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, इतनी दूरी तक बहती है गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में। ठीक है, और केवल भारत की बात करें तो भारत में गंगा नदी 2071 किलोमीटर तक बहती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। और बात आती है गंगा नदी, तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है ये पता होना चाहिए। मतलब गंगा नदी जो है यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हमारी ब्रह्मपुत्र नदी भी थी दोस्तों, वो भी कहाँ गिरती थी? बंगाल की खाड़ी में। और गंगा नदी भी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक जो था ये था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, यह कहाँ से आया था? यह अरब से आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो है ये कहाँ से आया था? अरब से आया था। और इसने सबसे पहले पश्चिमोत्तर भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत पर सिंध पर। और उस समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। ठीक है, तो यहाँ से हमें इतनी जानकारी मिलती है, इसे ध्यान में रखना है हमें कि भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कहाँ से आया था? अरब से। ठीक है, और भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर आक्रमण किया था? पश्चिमोत्तर भारत पर 7 से 12 ईस्वी में सिंध पर। ठीक है, और उस समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य की बात करें दोस्तों तो ये है गुजरात। गुजरात राज्य की तटरेखा जो है ये भारत में सबसे लंबी है। इसकी कुल लंबाई है 1214.7 किलोमीटर। ठीक है, अब बात हमने करी अभी भारत की सबसे लंबी तटरेखा, तो भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा। इसकी कुल लंबाई कितनी? 101 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज जो है ये की थी दोस्तों प्रीस्टले ने। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है ये है K2।
या इसे हम गार्डविन ऑस्टिन या काराकोरम श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 8,586 मीटर है। ठीक है, इसलिए भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो पाल वंश की स्थापना जो है ये की थी गोपाल ने। कब की थी? 750 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखना होगा कि बंगाल का जो पाल वंश है इसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी 750 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। तो केवल 2 ऐसे ग्रह हैं दोस्तों जिनके कोई उपग्रह नहीं है और ये हैं बुध और शुक्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है। तो ये है मुरे नदी, जो कि 2508 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मुरे नदी है, जो कि 2508 किलोमीटर लंबी है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट कॉस्सियुस्को है, जो कि 2228 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों एमू। ठीक है, तो इस प्रश्न से 3 क्वेश्चन हमें तैयार हुए कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मुरे नदी है, जो कि 2508 किलोमीटर लंबी है। और ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट कॉस्सियुस्को है, जो कि 2228 मीटर ऊंचा है। और ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख पक्षी राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? एमू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इस महाराष्ट्र का सुगरात किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है गोविंद रानाडे जी को। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये की थी धर्मपाल जी ने, जो कि पाल वंश के राजा थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखने में गड़बड़ हो गई है मुझसे दोस्तों। पाल वंश का संस्थापक नहीं थे, पाल वंश का संस्थापक तो गोपाल था, पर ये पाल वंश के राजा थे, शासक थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कब की थी? बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में की थी। ठीक है, कब? 770 से 810 ईसा पूर्व में कराई थी इन्होंने, धर्मपाल जी ने, जो कि पाल वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है। तो नगीना मस्जिद जो है ये स्थित है दिल्ली, मथुरा, आगरा या इनमें से कोई नहीं। तो नगीना मस्जिद जो है ये दोस्तों स्थित है आगरा में। ठीक है, और ये किसने बनवाई? ये बनवाई शाहजहाँ ने। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि आपको अच्छे लगें तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद।